जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। हालांकि आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का जो चरण था वो कंप्लीट किया जा चुका है। अब बारी है 12th लेवल की। 12th लेवल का एग्जाम भी बहुत जल्द होने वाला है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो जान लीजिए ताकि आपको 12th लेवल का एग्जाम देने के लिए बहुत मदद मिलेगी। मैं वादा करता हूं जब ये वीडियो आप निकलेंगे देखकर तो आप लोग अपनी तैयारी में एक नया रुख करेंगे और तैयारी को थोड़ा और मजबूत करने का प्रयास करेंगे। अब तक कैसा एग्जाम हुआ, किस सब्जेक्ट से लगभग कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ साझा करूंगा। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आगे की चर्चा वीडियो में ही कर लेंगे, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी एनालिसिस की बात करूं तो मैंने अभी तक 3 से 4 एग्जामों के एनालिसिस किए हैं और मेरा एनालिसिस लगभग सही जाता है और ये 2025 के बारे में बताने वाला हूं। ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो चुका है और ग्रेजुएट लेवल में जो आप लोगों की उपस्थिति थी लगभग 49.49% थी, यानी कि अगर मैं कहूं तो 50% मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 50% उपस्थित थी और फॉर्म आप लोगों ने कितने भरे थे? 58,40,861। 58,40,861। अगर मैं इसे 60 लाख मानूं, 60 लाख मैं अभी के लिए मानता हूं, तो 30 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। कितने बच्चों ने दिया है? 30 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, ठीक है। मोटा मोटा आंकड़ा मैं मानता हूं 30 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। अगर मैं कहूं यहां पर 58,40,861 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है, तब आपका पर सीट कंपटीशन 719 रहने वाला था। 719 रहने वाला था, लेकिन आधे पर बच्चों ने एग्जाम छोड़ा है तो कंपटीशन भी आधा रहेगा। और जब आपका कंपटीशन आधा रहेगा तो लगभग मैं कह सकता हूं यहां पर 350 और 10 360% कंपटीशन रहने वाला है, ठीक है। पीएचडी अगर मैं बात बताऊं तो 360% कंपटीशन रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके पास पद 8,113 है, जिनमें कोई इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा। फाइनल है, इतने ही पद रहेंगे। फालतू के कमेंट्स और फालतू के वीडियोस पर ध्यान न दे। पद बढ़ेंगे, पद इतने हो गए, पद उतने होंगे, ऐसा नहीं है। पद नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। बात करूं अगर सबसे पहले मैं आप लोगों का एग्जाम चला था 5/6/2025 से लेकर 24/6/2025 तक एग्जाम चला था। फिर मैं 12th के ऊपर थोड़ी बाद में चर्चा करूंगा, सबसे पहले थोड़ा सा जान लीजिए इसके बारे में। अब बहुत लोगों का कमेंट्स आता है कितने नंबर्स तक बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, पिछली बार हुआ था या नहीं हुआ? तो जी हुआ था। पिछली बार 45 नंबर का भी सिलेक्शन हुआ था नॉर्मलाइजेशन से, 40 नंबर का भी हुआ था, 55 नंबर का भी हुआ था, 60 नंबर का भी हुआ था और इनके 10 से 15-20 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन से बढ़े भी थे। आप लोग जाना, चेक करना। मेरा डिजिटल बोर्ड नहीं है, वरना मैं इसी में आपको दिखाता प्रूफ के साथ। आप जाना और चेक करना, गूगल वगैरह सर्च कर लेना, यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं आप लोगों को मिल जाएंगी, नहीं तो मैं व्हाट्सएप चैनल पर प्रूफ डाल दूंगा, ठीक है। अब बात करूं तो हुआ था, यानी कि नॉर्मलाइजेशन तो होता है। इस बार कितना होगा? और हाँ, मैं कहता हूं तो विश्वास करें, इस बार का एग्जाम काफी हार्ड था। सारी शिफ्टें आप लोगों की काफी अच्छी खासी सी खिंचाई की होंगी। और रही बात वैकेंसीज की, तो वैकेंसीज भी कम है तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका ध्यान रखना कि कंपटीशन कम नहीं है, ना ही एग्जाम लेवल डाउन है। कंपटीशन अपने आप में आग है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन होगा, ये तो कंफर्म है। मैं अभी से बता देता हूँ लगभग 15 से 20 नंबर तक बढ़ेंगे, ये भी कंफर्म है। तो आप इस चीज से चिंता न रखिए। 40, 45, 55, 60 तक भी अगर अभी का आपका स्कोर बन रहा है, क्योंकि अभी तो आपको सीबीटी 2 देना है। सीबीटी 2 के लिए तो आप लोग वैसे भी एलिजिबल हो जाएंगे अगर 55 नंबर तक आप स्कोर कर लेते हैं तो, ठीक है। चाहे जिस कैटेगरी से हो, चाहे जनरल से हो, बीसी हो, एससी से, एसटी से हो, किसी से भी चलेगा। मेन टॉपिक हमारा आता है कि एग्जाम लेवल कैसा था, जिससे मैं ये बता सकूं जब 10th लेवल वाले एग्जाम देंगे, मैं भी दूंगा, तब ग्रेजुएट लेवल से नहीं भरा था, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। तब मैं जब एग्जाम देने जाऊंगा तब और अच्छे से आपके सामने आऊंगा। मैथ एडवांस और अर्थमेटिक, दो तरह की मैथें थी, आप लोग जानते हैं, और दोनों से मिलाकर लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इस बार एडवांस से ही 26 से 27 क्वेश्चन बन रहे थे।
यहाँ पे अर्थमेटिक का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता, मात्र 3 से 4 क्वेश्चन अर्थमेटिक से पूछे जा रहे थे, इससे ज्यादा अर्थमेटिक से नहीं पूछे जा रहे थे। 2D 3D से 2-3 1-2 क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है। रीजनिंग की बात करूं तो 27 से 28 क्वेश्चन दो थे आप लोगों के इजी थे। 27 से 28 क्वेश्चन आप लोगों के इजी थे, 2 से 3 ही क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट लेवल के थे। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि रीजनिंग इजी आप लोगों की थी एज सारे। अब बहुत से लोग आएंगे नहीं रीजनिंग हार्ड थी। देखो जो एग्जाम जिस सेमेस्टर मतलब जिस उसमें देने जाता है, जिस डेट को जिस शिफ्ट में देने जाता है उसको वो शिफ्ट हमेशा हार्ड लगती है। ये कॉमन सेंस कहता है, साइकोलॉजी भी कहती है। तो आप इस पर ध्यान न दें, गणितीय रूप में देखें और गणितीय रूपों को समझने का प्रयास करें। आप जीएस के बारे में बात करूं, इस बार 15 से 20 क्वेश्चन करंट के आए थे। एक करंट का क्वेश्चन बताऊं जो अभी कौन सा हुआ था कोई, हाँ जो अभी जो उसमें अटैक हुआ था, जो पाकिस्तान ने भारत के ऊपर अटैक किया था, तो उसमें जो ड्रोन यूज होते थे वो ड्रोन किस कैटेगरीज के थे, ये क्वेश्चन भी आया था करंट में। मेरा दोस्त एग्जाम देने गया था, तो मतलब कि ड्रोन की कैटेगरीज भी पूछी गई है। तो इस प्रकार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करंट में कितना करंट पूछ रहे हैं, ठीक है। ड्रोन की कैटेगरी, अब आप कहेंगे कौन से ड्रोन की कैटेगरी, जो पाकिस्तान ने यूज किया था, इजराइल के इसके ड्रोन थे, पुर्तगाल के थे, कहाँ के ड्रोन थे, उसके ड्रोन की जो कैटेगरीज थी, जो उसके ड्रोन के नंबर्स थे, जो ड्रोन की फंक्शंस एबिलिटीज थी, वो किस कंपनी के द्वारा बनाई गई थी, वो ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। और सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन यही पूछा गया था। आप लोग सर्च करेंगे या फिर जिस शिफ्ट में हुआ था वो शिफ्ट आप कमेंट जरूर करना। और 5 क्वेश्चन मुझे पॉलिटी के मिले, ठीक है। तो 15 से 20 क्वेश्चन मुझे करंट के देखने को मिल रहे थे आप लोगों के हिसाब से, और 5 क्वेश्चन पॉलिटी के, बाकी हिस्ट्री जियोग्राफी एक 2-2 क्वेश्चन उससे पूछे जा रहे थे। तो आप लोगों का ग्रेजुएट वाला तो काम खत्म हो गया, अभी तो अब 12th वालों का होगा। देखो ग्रुप डी से पहले आप लोगों का 12th का एग्जाम हो जाएगा। मैं मोटा मोटा कहूँ तो जुलाई आप लोग रख लीजिए, जुलाई में आप लोगों का एग्जाम हो ही जाएगा। जुलाई में आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। आप लोगों के पास पद कितने हैं, 3445 पद हैं, और फॉर्म कितने हैं, 63,26,818। ये जो डाटा है ये आरटीआई का डाटा है, तो इस पर संदेह मत करना, ठीक है। और यहाँ पर भी जो डाटा है ये आरटीआई का डाटा है, तो इस पर भी संदेश आप लोग ना करना। संदेह मतलब पर सीट कंपटीशन अभी बताता हूँ, क्योंकि इसमें तो एग्जाम हुआ ही नहीं, तो एग्जाम छोड़ेंगे क्यों। 1836 कैंडिडेट्स मतलब पर एक सीट के लिए लड़ेंगे। और मोटा आंकड़ा बताऊं, हकीकत 45 से 50% एग्जाम इसमें भी कैंडिडेट छोड़ेंगे, ये हकीकत है, ठीक है। तो जो जुलाई में आप लोगों का एग्जाम होगा, जुलाई के लिए आप लोग देख लीजिएगा। अब बात आती 60, 75, 70 नंबर लाने होंगे आपको विदाउट नॉर्मलाइजेशन या नॉर्मलाइजेशन। देखो मैं ये तो नहीं कहता हूं कि जहां 100% नॉर्मलाइजेशन 15 नंबर का मिलेगा ही, लेकिन अगर आप एक चाहे जिस कैटेगरी से हैं, अगर आप 55 से 60 के बीच में स्कोर कर रहे हैं तो आप ज्यादा ना सोचिए, आप CBT 2 के लायक तो 100% है ही। बस अपने आप को इस प्रकार से तैयार करिए कि जब CBT 2 की बात छटनी हो तो उसमें भी आपका नाम हो। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और ये विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। आगे भी इसी तरह के कंटेंट और इसी तरह के एनालिसिस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम्स की कोई अपडेट हो या सरकारी नौकरी हो, या फिर आप लोगों को कोई कट ऑफ वगैरह में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।